नर्स आज हम बात करेंगे सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में। ये दोनों ही इकोनॉमी के एक बेसिक पॉइंट पर डिस्क्राइब की गई हैं, जो कि है इंटरडिपेंडेंस और डिग्री ऑफ एक्सचेंज। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो मैन्युफैक्चर सेक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक मैन्युफैक्चर सेक्टर है, वो सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करती है। एक कंट्री के इकोनॉमी चलाने के लिए क्या है कि तीनों ही सेक्टर्स को इक्वली परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इकोनॉमी बहुत अच्छी चल जाए, या सिर्फ मैन्युफैक्चर सेक्टर से ही बहुत अच्छी ग्रो करे, या तो फिर सर्विस सेक्टर ही केवल परफॉर्म करे तो उससे ही हमारी एक कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी चले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तीनों ही सेक्टर्स को मिलकर ही इकोनॉमी चलानी पड़ती है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस डिस्क्राइब किया गया है उसी के बेसिस पे किया गया है, बस कम और ज़्यादा को लेकर। जिस तरीके से सिंपल इकोनॉमी में कहा गया है कि जहाँ पर इनकम लेवल ऑफ द पीपल क्या होती है, काफ़ी लो होती है। यहाँ के जो लोग होते हैं उनकी चॉइसेस काफ़ी मल्टीपल होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट इतनी बड़ी नहीं होती हैं। वॉन्ट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती हैं बट इतनी बड़ी नहीं होती हैं कि उनको पूरा ही ना किया जा सके। देन यहाँ पे जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। यहाँ पे ये जो लोग हैं वो एक दूसरे पर कम डिपेंड करते हैं, यानी कि जो सेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे पर कम डिपेंड करते हैं। देन डिग्री ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी लिमिटेड होता है। डिग्री ऑफ एक्सचेंज का कहने का मतलब है कि एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। मान लो कि हमारे पास एक कार है और सामने वाले के पास एक बाइक है। अब बाइक वाले को मुझसे कार चाहिए और मुझे उससे बाइक चाहिए, तो हम दोनों ही क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर्स या फिर सर्विस सेक्टर्स या जो पूरी इकोनॉमी में जब किसी सेक्टर्स को या फिर किसी भी फील्ड को या फिर किसी भी एक सेक्टर को कुछ भी चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, चीज़ों को रिप्लेस कर लेते हैं एक के बदले दूसरी चीज़ों को। उसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर इनकम लेवल जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर जो वांट्स है वो काफ़ी मल्टीपल होते हैं, और यहाँ पे एज़ वेल एज़ इनॉर्मस, यानी कि बहुत ज़्यादा भी होती हैं और बड़ी बड़ी ही चॉइसेस भी होती हैं लोगों की। यहाँ पे जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पर हाई होता है। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये वीडियो से दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।